फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1544 मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो ये काफी अच्छा स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। ये भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। Given a string S of lower and uppercase English letters, a good string is a string which doesn't have two adjacent characters si and si plus 1, where 0 is less than equal to I is less than equal to s dot length minus 2 si is a lowercase, si plus 1 is the uppercase character for that same character, okay, or vice versa, है ना। तो to make the string good you can choose two adjacent characters that make the string bad and remove them. You can keep doing this until the string becomes good. Return the string after making it good. The answer is guaranteed to be unique under the given constraints. Note that empty string is also good. Okay, तो ये कुछ एग्जांपल्स उसने दिए हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि एस आई, देखो एस आई इज अ लोअर केस लेटर एंड एस आई प्लस वन इज अ सेम लेटर बट इन अपर केस और वाइस वर्सा, है ना। तो देखो अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर ई है, ये स्मॉल ई है, ये कैपिटल ई है, तो ये नहीं चलेगा ना, ये तो बैड हो गई स्ट्रिंग। तो इनको निकालना पड़ेगा, बेसिकली वो बोल रहा है इनको निकालना पड़ेगा। तो ये इनको निकाल देते हैं, चलो इनको निकाल देते हैं। अब क्या ये गुड हो जाएगी स्ट्रिंग? हाँ गुड हो जाएगी, क्योंकि अभी दूसरे तो कोई कैरेक्टर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं रहेंगे ना। तो ये जो स्ट्रिंग रहेगी लीड कोड, ये गुड स्ट्रिंग रहेगी बेसिकली। तो ये आपको आउटपुट कर देनी है। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके, यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला और ये सेम ही एग्जांपल है, इसको देखते हैं अभी। अब यहाँ पे ये जो है बी और बी, ये नेक्स्ट टू ईच अदर आ गए ना, और स्मॉल बी कैपिटल बी है, तो इनको तो हटा देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इनको निकाल दिया। अब इनको निकालने के बाद क्या हो गया, ये हो गई मेरी स्ट्रिंग, ये स्मॉल सी ये कैपिटल सी। ओके, अब फिर से ये और ये तो बैड हो गया ना, क्योंकि ये तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको मुझे निकाल देना पड़ेगा। तो मैंने निकाल दिया इसको। अब क्या हो गया, सी और सी हो गया। ओके, अब भी फिर भी बैड है ये, क्योंकि ये तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है सेम। तो इनको हटा देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इसको हटा दिया। अब क्या हो गई मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यही मेरा आंसर है बेसिकली। समझ में आ रहा है ना अभी क्लियरली क्या पूछ रहा है वो, है ना। तो एस एस अगर एक स्ट्रिंग एस है, तो ये वैसे की वैसे ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो आउटपुट भी एस आएगा। तो अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया ना अभी। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं होने चाहिए नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक एक कैरेक्टर को देखते जाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर में आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है जावा में। जब आपको डायनामिकली स्ट्रिंग बिल्ड करनी है ना, तो इसका यूज होता है। तो डिलीट कैरेट मेथड तो अपने को लगने वाली है आज, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को देखते जाएंगे। अब शुरुआत करेंगे लेटर ए से। तो मैंने ए को यहाँ से शुरुआत करेंगे, पहला लेटर। तो मैंने ए अपेंड कर दिया मेरे स्ट्रिंग बिल्डर को। ओके, उसके बाद मैं गया बी के ऊपर, बी अपेंड कर दिया मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को। तो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर ऐसे दिखने लग गया, है ना। जब भी मैं अपेंड करता हूँ ना, तब मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट कैरेक्टर से। अब मैं जाऊंगा बी के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा लास्ट कैरेक्टर से। यहाँ पे लास्ट मतलब इसका लास्ट कैरेक्टर ये। तो ये बी और ये बी, क्या ये स्मॉल और कैपिटल लेटर है क्या ये? हाँ, ये स्मॉल और कैपिटल लेटर है, एक ही लेटर है वो, एक स्मॉल है एक कैपिटल है। ये मैंने चेक किया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है वो। ये चेक करने के बाद मुझे क्या पता चला कि अब इसका मतलब तो बैड हो जाएगी ना। मैं इस यहाँ पे अगर मैं बी लिखूंगा, तो ये बी और बी हो जाएगा, तो ये तो बैड हो जाएगी ना। तो वो तो नहीं करना अपने को। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस बी को निकाल दूंगा यहाँ से। तो अब मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है वो क्या हो गया, ए। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आ गया यहाँ पे, ये ए। अब ये ए जो मैं देख रहा हूँ, और ये ए, ये क्या स्मॉल और कैपिटल है क्या? दोनों अलग अलग है क्या, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर? हाँ, क्योंकि ये तो कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। यस, तो इसका मतलब मुझे इसको निकाल देना पड़ेगा। तो इसको मैंने निकाल दिया। तो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अभी एम्प्टी हो गया। उसके बाद मैं सी पे गया।
तो सी मैंने लगा दिया मेरे स्ट्रिंग बिल्डर को, तो अभी सी हो गया यहाँ पे सी। ओके, उसके बाद मैं कैपिटल सी पे गया। अब मैंने देखा कि ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। यस, डेफिनेटली एक ही लेटर है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो मैं इसको निकाल दिया, है ना। तो मेरा अभी क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एक ही है या नहीं है, वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो चलो अभी हमारे जावा सॉल्यूशन के ऊपर आपको मोटा मोटा लॉजिक तो मैंने समझा दिया ऑलरेडी, अब ज़्यादा समझ में आएगा और आपको। तो मेक गुड अपना मेथड है, स्ट्रिंग एस इज व्हाट वी आर इम्प्लीमेंटिंग। तो पहले तो मैंने देखा कि इसकी लेंथ एक या एक से कम है, तो मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ करने के लिए होगा ही नहीं। ये वाला एग्जांपल देखो, एक या एक से कम है तो कुछ करना नहीं है, वैसे का वैसा रिटर्न करना है। ओके, मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर का इंस्टेंस बना लिया एस बी करके। अभी मैंने पहले वाला जो कैरेक्टर है मेरा, जीरोथ कैरेक्टर, बेसिकली जीरोथ इंडेक्स कैरेक्टर है ना, वो अपेंड कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर को। अब मैंने नंबर 1 इंडेक्स से शुरू करना किया देखने को, है ना। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि वो कैपिटल और स्मॉल लेटर है क्या नहीं, वो कैसे देखेंगे। तो एस बी डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ ना कुछ है उस स्ट्रिंग बिल्डर में। और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एट एस बी डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग बिल्डर का, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था ना लास्ट कैरेक्टर, ये तो जैसे हम लोग यहाँ पे बी देख रहे थे, ये बी देखा था और ये बी देखा था, है ना। तो हमने क्या किया था, अब इनका जो आस्की कोड का डिफरेंस है वो निकालना है। स्मॉल बी का और कैपिटल बी का आस्की कोड का डिफरेंस जो होता है वो 32 होता है हमेशा। हमेशा स्मॉल बी और स्मॉल कोई भी लेटर हो और कैपिटल लेटर का अगर डिफरेंस 32 है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही लेटर है स्मॉल और कैपिटल में, है ना। तो यहाँ से वो पता चल जाएगा एस बी डॉट कैरेट एस बी डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर स्ट्रिंग बिल्डर का, माइनस जो करंट कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं आइथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का, उसका डिफरेंस जो है वो अगर 32 है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों में से एक स्मॉल है और एक कैपिटल लेटर है, वो दोनों सिचुएशन को हैंडल करेगा, है ना। दोनों सिचुएशन का मतलब क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैं ये एक स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये ऐसे एक एक स्ट्रिंग है सपोज ए, उसके बाद यहाँ पे एक कैपिटल बी आ गया, उसके बाद एक स्मॉल बी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सी आ गया जैसे। तो क्या होगा, अभी ए मैंने मेरे स्ट्रिंग बिल्डर पे डाल दिया ए, अब बी मैंने स्ट्रिंग बिल्डर पे डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल बी आ गया। ये जब बी होगा ना, तो ये बी स्मॉल है, ये भी कैपिटल है, तो भी 34 मिलेगा। ये अगर ये कैपिटल है ये स्मॉल है तो भी 32 मिलेगा, है ना। 32 मिलेगा डिफरेंस। ओके, तो हमेशा ये आप याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है, आस्की कोड का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है उसमें। ओके, अगर वो डिफरेंस 32 है, मतलब एक स्मॉल एक कैपिटल लेटर है, सेम लेटर है, तो मैं उसको जो लास्ट कैरेक्टर है मेरे स्ट्रिंग बिल्डर का, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। वही करते हैं ना, जब मैं ये बी देखूंगा स्मॉल, तो ये बी का डिफरेंस 32 हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा बेसिकली, है ना। वही करते हैं हम लोग। नहीं तो मैं क्या करूंगा, ith कैरेक्टर को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दूंगा, है ना। ओके, तो ये चलते रहेगा फॉर लूप में। एट द एंड यू हैव टू जस्ट डू एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो एस बी में बच गई स्ट्रिंग है वही आपका आंसर होता है बेसिकली, है ना। तो दैट्स इट गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये आपको बताता है कि डिफरेंस जो है वो आपके कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स में वो 32 है क्या, है ना। 32। अभी जैसे ए का आस्की कोड क्या होता है 97, है ना। और कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है, आ, इसका आस्की कोड होता है 65, है ना। 65 होता है। तो ये डिफरेंस 32 आता है। अब हमेशा कोई भी दो कैरेक्टर्स लेना, डिफरेंस आपको 32 ही मिलता है, अगर वो सेम कैरेक्टर है तो कैपिटल और स्मॉल लेटर। ओके, है ना। तो ये याद रह जाते हैं आपको अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। आस्की कोड का आपको यहाँ पे से भी आस्की कोड दिख जाते हैं। ये देखो आस्की कोड में आपको दिखा देता हूँ फटाफट यहाँ पे, ताकि आपको आराम से आप चेक कर लेना उनको।
देखो अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल ए का ASCII कोड है 65, है ना, कैपिटल बी का है 66, अभी कैपिटल स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल बी का होता है 98, तो हमेशा डिफरेंस जो है वो 32 रहेगा। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं जाके। और ये मेथड डिलीट कैर एट, ये क्या करता है, रिमूव कैरेक्टर एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन द सीक्वेंस। तो ये मेथड आपको जो कैरेक्टर डिलीट करना है आपके स्ट्रिंग बिल्डर से, उसको डिलीट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे यूज करा ना हमने, अपेंड तो करा ही है, डिलीट कैरेट भी यूज किया है ना। और अपेंड क्या करता है, लास्ट में अपेंड करता है कैरेक्टर को स्ट्रिंग बिल्डर के। ओके फुल, तो समझ में आ गया ना कंप्लीटली। ओके, तो अभी थोड़ा अल्गोरिथमिक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं भाई इसका। तो यहाँ पे फॉर लूप दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन है। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग एस। ओके, तो ये होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी अगेन ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर को एक्चुअली स्पेस एज अ काउंट नहीं किया जाता है, वो कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है ना, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है वो। जैसे एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, वो डेटा स्ट्रक्चर से, ये एस भी कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये काउंट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि ये एक्चुअली में कांस्टेंट ही होता है बेसिकली। ओके, अब रन करा के मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर्स कैसे मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आ गया करेक्ट आंसर लीड कोड, दूसरे वाले का भी करेक्ट आंसर आ गया एग्जैक्टली, और तीसरे वाला की भी करेक्ट आंसर आ गया। ओके कूल, तो ये भी आपको मतलब अभी सबमिट करा देते हैं इसको फटाफट। ओके, मेकिंग श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड, और कोड एक्सेप्ट हो गया गाइज 99.88% गाइज, ब्यूटीफुल, फास्ट, ग्रेट, सुपर। तो और क्या चाहिए, तो ये है आपका लीड कोड का 1544 मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो कैसे लगा ये स्ट्रिंग बिल्डर का बेस्ट सॉल्यूशन, आपको समझ में आया क्या नहीं आया कंप्लीटली। मैंने आपको एक एक लाइन अच्छी तरीके से समझाया है इसमें से। ओके, और ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझाया है आपको। तो इस एग्जाम्पल्स, ये लॉजिक, अप्रोच और सॉल्यूशन सब समझ में आ ही गए होंगे डेफिनेटली। तो लाइक बनता है गाइस, काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियोस और सॉल्यूशंस ये बनाने के लिए। तो डेफिनेटली लाइक कर देना हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी जाके। ओके, और जस्ट कमेंट करना कि सब्सक्राइब्ड, है ना, ताकि मुझे पता चले। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, समझाया है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल के, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना, चेक करना, प्रैक्टिस डेफिनेटली करना उन प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले आता है BFS DFS का प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ग्राफ्स, मैट्रिसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, चैनल पर बना के रखे हुए हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लेना। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे तो उसके लिए भी वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं, जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाना है तो उसके भी बहुत सारे अच्छे प्लेलिस्ट यहाँ पे है। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो सब कुछ है यहाँ पे गाइस। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियोस एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा इंटरव्यूज के लिए, और आपको बहुत सारी अच्छे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग, ऐसे दो प्लेलिस्ट हमने बना के रखे हैं, ताकि आप डेटाबेस सीक्वल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तो वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना आप, मज़ा ही आ जाएगा आपको, बहुत सारा अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, है ना। शेयर दिस वीडियोस विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे, यहाँ से बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीख सकेंगे।
Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another interesting video like this one. Until that point, you guys take care, bye bye, have a great day.